नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो हम जानेंगे एलिप्स क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। तो एलिप्स की डेफिनेशन है, एलिप्स क्या है, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम whose distance from two fixed point in the plane is constant। तो एलिप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस का सम है बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, फिक्स पॉइंट यहाँ पे क्या है, F1 F2, ये है मेरे फिक्स पॉइंट। और P एक पॉइंट है जो मतलब कि मूव होता रह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि PF1 प्लस PF2, इन दोनों की जो वैल्यू होगी सम करने पे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आइए विजुलाइज करते हैं। PF1 की वैल्यू क्या है, 3.4। PF2 की वैल्यू है 6.4। इनका आप सम करेंगे, क्या वैल्यू आई, 9.8। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने क्या कहा, द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स इज सेम कांस्टेंट। अगर मैं पी को मूव करूं तो मतलब कि ये वैल्यू का इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 9.8 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट है वो। अब मैं मूव कर देता हूँ, सम करना कितना आ रहा है, 9.8। इधर ले आता हूं मैं, सम किया कितना आ रहा है, 9.8 अगेन। अब मैं इसको यहां पे ले आता हूँ, सम कीजिए, 9.8 अगेन। तो ये है मतलब एलिप्स का। एक एलिप्स तभी कहेंगे अगर उसके दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, सेम आ रहा है। ठीक है, ऑन ए प्लेन, तब उसको हम क्या कहेंगे, एलिप्स। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि P1 F1 प्लस P1 F2 ये किसके बराबर होंगे, P2 F1 प्लस P2 F2 के बराबर। सिमिलरली ये किसके बराबर होंगे, P3 F1 प्लस P3 F2, जैसा कि अभी हमने विजुलाइज किया। काफी सिंपल और इजी था ये। अगर डाउट है किसी तरह का, भाई कैसे हुआ क्या हुआ, आप पूछ सकते हैं। अब आइए समझते हैं बाकी पॉइंट्स को, टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है एलिप्स में। मान लो मेरे पास एक एलिप्स है और इसके दो फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट क्या फिक्स रखते हैं, अगर दो हैं, अगर एक की बात करोगे तो फोकस पॉइंट कहोगे, अगर दोनों की बात करोगे तो फोकाई कहोगे, FOCI। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों पॉइंट से क्रॉस हो रही है और एलिप्स के एंड्स पे मैच हो रही है, तो इस लेंथ को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। वही अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि परपेंडिकुलर हो मेजर एक्सिस से लेकिन उसके सेंटर से जा रही हो, उस चीज को हम मैं कहता हूं माइनर एक्सिस। इससे हमें एक छोटी टर्मिनोलॉजी का पता चल गया। मान लो मेरे पास एलिप्स है, इसके दो फोकस पॉइंट है और फोकाई है। इसका मैं नाम देता हूं F1 F2। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर से, सिमिलरली एक लाइन और ड्रॉ की जो दोनों फोकाई से जा रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इनको ना नाम दिया है सी। सी क्या है, बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकस पॉइंट। और एक इसका लेंथ है सेंटर ऑफ द एलिप्स टू एट द एंड ऑफ द एलिप्स। और बी दे रखा है मैंने नाम सेंटर ऑफ द एलिप्स टू द माइनर एक्सिस के लिए बी। यहां से मैं चीज विजुलाइज कर पा रहा हूं कि जो मेरी मेजर एक्सिस होगी वो किसके बराबर होगी, 2a के। और जो मेरी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होगी वो किसके बराबर होगी, 2c के। और मेरी माइनर एक्सिस किसके बराबर होगी, 2b के। अच्छा, मुझे ये तो समझ आ गया, 2a 2b 2c। लेकिन मान लो मुझे ना रिलेशनशिप निकालना है, ए बी और सी के बीच के रिलेशनशिप क्या है, इन तीनों के बीच क्या संबंध है, ये कैसे निकालूंगा मैं। नजायज संबंध नहीं, संबंध, रिलेशनशिप। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने ना एक सिंपल सा एलिप्स बना रखा है, इसमें विजुलाइज करने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि भाई टेक ए पॉइंट ले लो P एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। अब क्या करो, सम करो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट एट द फोकाई। तो ये क्या होगा, F1P प्लस F2P, करेक्ट। और ये किसके बराबर है, F1O प्लस OP प्लस F2P। अब मुझे पता है F1P किसके बराबर है, F1P बराबर है F1O प्लस OP के बराबर। ठीक, तो मैंने F1P की वैल्यू पुट की
ये f1p की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस ए। f2p की वैल्यू क्या है, a माइनस सी। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं कि x बराबर हो गया 2a के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, f1q प्लस f2q लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रखा है, यहां तक मुझे लगता है इसको डाउट नहीं होगा। अब मेरे f2q की वैल्यू की भी सेम ही है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 2a। ये कैसे होगा 2a के बराबर, इसको हम विजुलाइज करेंगे थोड़ी देर में। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए की वैल्यू, और इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ये डाउट है यार, f1q प्लस f2q को आपने 2a के बराबर कैसे लिखा। तो इसका देखो सिंपल लॉजिक देखो क्या है। अब देखो, f1 और pf1 और pf2 इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 9.9, ठीक। उसका बेसिकली बस मतलब ये है कि द सम ऑफ जो टू डिस्टेंसेस है वो इसके बराबर होगी हमेशा मेजर एक्सिस के। मेजर एक्सिस कितनी है, डी ई, ये कितनी है 9.9। तो ये हमेशा किसके बराबर होगी, मेजर एक्सिस के बराबर। तो बस यही मैं वहां पे लिख रहा था, उस थ्योरम का मतलब जो भी कराना मैंने बकवास, उसका इन शॉर्ट सार ये है कि ये जो लेंथ है इनका सम हमेशा किसके बराबर होगा, मेजर एक्सिस के बराबर, जो क्या है 2a। दैट्स इट। अब हम निकालेंगे बेसिकली फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला एलिप्स का। तो देखो, पी को ना एक पॉइंट मान लो, रैंडम पॉइंट ऑन एलिप्स, ठीक है, जो है एक्स कोमा वाई, और इसके दो फोकाएं हैं, ठीक है। नाउ पी f1 प्लस पी f2 किसके बराबर होगा, 2a के। अभी हम विजुलाइज करके हटे हैं ये कैसे हुआ। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a। एक चीज देखना सारे यहाँ पे यार, x माइनस सी स्क्वायर लिखा है, मैं इसको c माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। अगर लिख सकता था तो लिखा क्यों नहीं, ये चीज का मुझे कमेंट में जवाब देना। अगर मैं क्या करूं, इसको रीराइट कर सकता हूं इस तरह से क्या, हाँ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। स्क्वायर करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ इक्वेशन को। सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब मैं दोबारा से स्क्वायर कर देता हूँ, ये आ गया। अच्छा, c की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने क्या निकाल दी, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे भी ये तो रिलेशनशिप निकाला था हमने अभी। तो मैं उस c की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही तो एलिप्टिकल इक्वेशन है। अब मुझे ये बताओ, वीडियो में क्या घटिया लगा और क्या सही था, ताकि मैं वीडियो की क्वालिटी और बढ़ा सकूं। मुझे पता है कि वीडियो में नुक्स हैं, बट क्या है एग्जैक्टली ये बताओ, ताकि मैं उनको बेहतर कर सकूं। मैं अपनी तरफ से कोशिश बेहतर कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।